चूरू की तारानगर तहसील के वार्ड संख्या 10 में आयकर विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा, जो कि दस्तावेज खंगाले गए अघोषित आय का पता लगाने में जुटे हैं। वाइन खनन और टोल कारोबारी नूर मोहम्मद के जोधपुर स्थित ठिकानों पर भी कार्रवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग को नूर मोहम्मद के पैतृक गांव चूरू के तारानगर में अघोषित आय की सूचना मिली, जिसके बाद नूर मोहम्मद के 2 रिश्तेदारों के मकानों पर इनकम टैक्स विभाग की टीमें पहुंची। न केवल दस्तावेज खंगाले बल्कि पूछताछ भी की। पेपर लीक माफिया के ठिकानों पर जेडीए की कार्रवाई के बाद अवैध निर्माणकर्ताओं में खौफ है। जेडीए की पहले अधिगम कोचिंग सेंटर की अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई, इसके बाद पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के मकान में कार्रवाई चर्चाओं में है। अब अधिगम कोचिंग के पास 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चर्चाओं में है। कोटपुतली के सरुंड थाना इलाके में टोल प्लाजा पर टोल वसूली के बाद भी क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। बड़ी संख्या में गुस्साए ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया और जाम लगाया। जाम कई किलोमीटर का लगा। सूचना पर पुलिस पहुंची, समझाइश की। हम चाहते हैं कि टोल बंद हो, क्योंकि जो आसपास अब नगर परिषद बन गई है, इसके आसपास के क्षेत्र में सारे गांव आ गए हैं और हमें बार बार प्रशासनिक कार्य और सभी कार्यों के लिए कोटपुतली जाना पड़ता है और बार बार हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए टोल को यहाँ से हटाया जाए। गांव वालों की मांग है, या जो रोड टूटी हुई है टोल के बारे में ये कह रहे हैं टोल यहाँ हमारा रोड टूटी हुई है, टोल ले रहे हैं ना, तो या तो टोल माफ करो या रोड बनाई जाए। या दूसरी मांग इनकी है कि यहाँ धूल मिट्टी उठ रही है। ये प्रॉब्लम वो एक ही है, तो रोड टूटी हुई है, टोल ले रहे हैं, सबसे मेन समस्या है। तो या तो इसको टोल को ये ग्रामीण आबादी क्षेत्र के अंदर है, तो इनका कहना है कि भाई बाहर कहीं इसको शिफ्ट किया जाए। प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स विरोध में उतर आए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर ने कल बंद का ऐलान किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने सोमवार को बंद का ऐलान किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर ने कल पूरे राजस्थान में सभी चिकित्सा संस्थान सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक सांकेतिक बंद रखने का आह्वान किया। देखिए, हम तो ये चाह रहे थे कि हमें ये कदम भी उठाने की आवश्यकता न पड़े, और एज अ फर्स्ट स्टेप हमने पहले ये डिसाइड किया था कि सोमवार को सुबह 2 घंटे का 9 से 11 बजे तक का आंशिक बंदी रखेंगे। लेकिन जो आक्रोश और जो रिसेंटमेंट हमारी फ्रेटर्निटी में डॉक्टर्स में इसको लेकर है और जिस तरह से लोगों का इसमें रिएक्शन आया, उसको देखते हुए इसको दिन भर का हमने कन्वर्ट किया है। मंडे को तो संपूर्ण बंद रहेगा ही। अजमेर दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा लगाने के मामले में गिरफ्तार गौहर चिश्ती समेत 4 आरोपियों के खिलाफ दरगाह थाना पुलिस की चार्जशीट पर बहस के बाद आरोप तय किए गए। कोर्ट ने गौहर चिश्ती के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/115 के खिलाफ आरोप तय किए और अब इस पर अगली तारीख पर बहस होगी। गौहर चिश्ती ने पिछले साल जून महीने में दरगाह की सीढ़ियों से विवादित नारा दिया था। ये 17 जून 2022 की बात है, जब दरगाह की सीढ़ी पे गौहर चिश्ती वाला ने सर तन से जुदा वाला जो नारा लगाया था, उसमें न्यायालय ने चार्जशीट पीसी न्यायालय में अनुसंधान अधिकारी ने आज जो है गौहर चिश्ती पर अन्य पे चार्ज फ्रेम किया गया। न्यायालय ने अपराध को सुनवाई हेतु चार्ज फ्रेम किया गया। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना क्षेत्र के अंबाखोर गांव के जंगल में अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस ने बताया झाड़ियों के बीच शव पड़ा था। शिनाख्ती के बाद पता चलेगा युवक कब से घर से गया हुआ था। अज्ञात लाश है जो हमें अंबाखोर नादिया गांव में मिली, जंगल में झाड़ियों में पड़ी हुई थी। जो सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस जब तक पहुंचा, वहां पहुंचकर वहां से लाश को एम्बुलेंस के द्वारा एमजीएच लाया गया और वहां से हमने मोर्चरी में शिफ्ट कराया। इनके परिजनों की तलाश की जाकर सब परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा पीएम कराकर। कोटा बीना रेल मार्ग पर चलती मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। 12 जिले में केवाई के लहासी नदी की पुलिया के पास ये घटना हुई। करीब 90 खाली वैगन्स वाली यह मालगाड़ी 12 से छबड़ा जा रही थी। घटना में गार्ड समेत मालगाड़ी के 11 वैगन चलती मालगाड़ी से अलग होकर पीछे रह गए। वैगनों के अलग होने का पता लगते ही गार्ड द्वारा ट्रेन चालक को मैसेज देकर मालगाड़ी को रुकवाया गया। इस बीच 2 इंजन लगी मालगाड़ी 80 वैगन को लेकर करीब 200 मीटर आगे चली गई।
भरतपुर जिले के कामा थाना इलाके के गांव टायरा में दो पक्षों में पंचायत के दौरान आपसी विवाद हुआ। जमकर पथराव हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए। भरतपुर में महारानी श्री जया कॉलेज में छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रिंसिपल कार्यालय पर ताला लगाया। छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन न होने से छात्रों में रोष है। हम आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हैं जब तक हमारा छात्र संघ उद्घाटन की हमें डेट नहीं मिल जाती, क्योंकि कॉलेज प्रशासन ने हमें एक भ्रम में रखा कि 30 जनवरी तक आपका कार्यक्रम करा दिया जाएगा। जब हम अपने अतिथियों से समय लेके कॉलेज प्रशासन के पास पहुंचे, कल मैंने इनको अपने अतिथियों के नाम दिए तो उन्होंने मुझे एक लेटर थमा दिया गया कि आपका कार्यक्रम जब तक विधानसभा चलेगी तब तक नहीं हो सकता। बीकानेर में आगामी मार्च महीने में होने वाली वार्षिक परीक्षा से पहले स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर कालासर गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सैकड़ों बच्चों ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय पैदल कूच किया था। शुक्रवार को कालासर गांव से पैदल रवाना होकर 15 किलोमीटर चलने के बाद लाखोसर गांव में रात्रि विश्राम किया। आज सुबह दोबारा पैदल रवाना होकर भद्रासर गांव पहुंचे। शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और बच्चों से वार्ता की। इसमें 4 पदों पर नियुक्ति पर सहमति बनने के बाद कूच स्थगित किया गया। के सीनियर स्कूल में रिक्त पदों से संबंधित भरने के लिए स्कूल के विद्यार्थी और कुछ ग्रामीण पैदल चल कर के रिक्त पदों को भरने के लिए भद्रासर पहुँचे। उसी दरम्यान उनसे वार्ता की गई। अभी जो है ये एक विज्ञान का जो पद था रिक्त, वो उसमें कोई एपीओ किया गया था, उसको तत्काल निरस्त कर दिया गया और उनको यहीं लगा दिया गया। 3 अन्य पद भर दिए गए। हमारे बीच में राजकुमार जी खुद आए हैं, जॉइंट डायरेक्टर साहब है, और उन्होंने कुछ आदेश लेके आए अपने साथ। उसमें हमारी जो मांगे थी उसमें से लगभग 70-75% मांगे मान ली गई है और बाकी जो मांगे हैं वो जल्द ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी करेंगे। हमारी वेतन व्यवस्था थी वो सारी कैंसिल कर दी गई है और जो एक ट्रांसफ़र किए थे वो भी कैंसिल कर दिए हैं और आगे जो भी वो कह रहे हैं जो आपकी मांगे हैं वो मान ली जाएगी जल्दी। बूंदी के हिंदोली क्षेत्र में चोरों ने एसबीआई बैंक में लगे एटीएम को उखाड़ ले जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीएसपी ने मौका मुआयना कर सीसीटीवी कैमरे खंगाले और चोर का पता लगाया जा रहा है। जो हम वहाँ मौके पहुंचे ग्लास टूटा पड़ा था और शटर ऊंचा हो रहा था और वो एटीएम का जो खोखा हुआ गायब मिला। फिर मैंने सीआई साहब को फोन करके बताया इस तरह की घटना। सीआई साहब और डिप्टी साहब सब मौके पर पहुंच गए। यही बात। कितना अमाउंट था उसमें? पैसे का कोई पता नहीं था। गैस पे लोग एटीएम को ठीक कब से ही उखाड़ के ले गए। तो अमाउंट कितना था? करीबन 11 लाख। तो गार्ड वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी क्या यहाँ पर? रात में गार्ड का नहीं है। एटीएम शटर डाउन था, लॉक था। तो एक्यूरेट राशि कितनी थी इसमें? 1169। 16 जनवरी को दौसा के मंडावर थाना क्षेत्र के पालोदा गांव में हुई फायरिंग से 2 हत्याओं के मामले में पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 11 लोगों को नामजद किया था। शनिवार को पुलिस ने सभी 11 आरोपियों को महुआ न्यायालय में पेश किया, जहां से 5 महिलाओं को जेल भेजने के आदेश हुए। 6 अन्य आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। दौसा के महुआ थाने में बड़ी संख्या में ग्रामीण पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में पहुंचे और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है 9 जनवरी को महुआ थाना क्षेत्र के भोपरटप्पा गांव में कुएं में मिले युवक की मौत एक हत्या है और कुछ आरोपियों ने संजीत नाम के युवक को कुएं में धक्का मार दिया था। वहीं पुलिस का कहना है जांच हो रही है। मेहंदीपुर बालाजी में 22 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम होगा। इसमें बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु आएंगे। विशाल श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां हैं। धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। संस्कृत कॉलेज के पीछे करीब 22 बीघा जमीन पर कथा के लिए पंडाल तैयार करवाया गया है। राधा कृष्ण जी की विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा का श्री बालाजी की प्रेरणा से विचार किया गया है और उसके उपलक्ष्य में भागवत
कथा का आयोजन रखा गया है। डूंगरपुर के कराड़ा गांव में लकड़ी तस्करी के लिए हरे पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया। पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर एक ट्रॉला जब्त किया। मौके पर कटी हुई लकड़ियों का ढेर भी जब्त किया गया। डूंगरपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक थम नहीं रहा। कनबा चौकी से 1 किलोमीटर दूर करीब 10 से ज्यादा बदमाशों ने खूब आतंक मचाया। पुलिस सोती रही। हाथों में लठ, तलवारें और पत्थर लेकर बदमाशों ने गाड़ियों पर मारे। 15 से ज्यादा बसों और गाड़ियों के शीशे फूटे। वहीं बसों में बैठी सवारियां डर गईं। घंटे भर बाद आई पुलिस को देखते ही बदमाश भाग निकले। अहमदाबाद से आने वाली बसें बांसवाड़ा, घाटोल, सलूम्बर, पीपल खूट, बांसवाड़ा जाने वाली बसों पर रात को करीब 2:15 से 2:30 बजे के बीच में बिछीवाड़ा थाने के अंतर्गत में देवगढ़ पैलेस, कनबाद से मात्र आधा 500 मीटर की दूरी और बिछीवाड़ा थाने से देवगढ़ पैलेस 5 किलोमीटर की दूरी पर अज्ञात लोगों ने वहां पर पथराव किए, जिनके हाथों में तलवार थी। मेरी बस के मेन ग्लास पर तलवार मारी। इसके बावजूद भी मेरे एक ड्राइवर साइड पर भी तलवार मारी, जिससे ड्राइवर थोड़ा सचेत हो गया। रुकते हैं ब्रेक के लिए। राजस्थान का जोशीमठ, नूर पर आईटी की नजर, 5 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज। देखिए भारो राजस्थान 6:56 पर। क्या विपक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी का मुकाबला कर पाएगा? सियासत का तापमान हाई है, यानी सियासत का पारा हाई है। सियासत का तापमान हाई रहना चाहिए और कम से कम चुनाव के समय तो जरूर रहना चाहिए। अरे मैं रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक नहीं है। अरे यार मैं रामायण पहले सुन चुका हूँ, फिर हाथ लगा सुन रहा। हाँ नहीं, रामायण गर्म हो गए मेरे। जब राहुल जी कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को मार दिया, तो क्या है वो? राधिका जी कह रही है वो जिन्न नहीं है। अच्छा, उन्होंने मार दिया तो क्या है? एक नया अवतार है। नहीं, तपस्वी का पुनर्जन्म हो जाता है। ये बदतमीजी नहीं चलेगी। फिर मैं इनके बीच में चिल्लाऊं? नहीं, ये क्या तरीका है भाई? आप माफ कीजिए, मैं जाता हूं। ये क्या तरीका है?
क्या वो इस बार अभी कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। पॉलिटिक्स में कोरोना रिटर्न्स। अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना, आप सब जानते हो मेरे बारे में क्या क्या बोला। पेपर लीक, क्लीन चिट और घमासान। ये तो छोटी मछलियां हैं, मगरमच्छ बहुत है जिसमें एमएलएज है। मैंने 6 एमएलएज का नाम बताया रीट में भी। इसलिए बुकलाए हुए हैं, इसलिए जानबूझ के नेताओं के नाम, कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। एएसपी दिव्या के करप्शन का साम्राज्य। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए। देखिए 7:56 पर खबर में दम है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए हनुमानगढ़ दौरे पर आए सीएम गहलोत ने रायसिंह नगर रवाना होने से पहले जंक्शन के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान नागरिकों ने अपनी समस्याओं को लेकर सीएम गहलोत को ज्ञापन सौंपे। मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नोहर विधायक अमित चाचाण मौजूद रहे। जैसलमेर में भाजयुमो द्वारा 3 दिवसीय बॉर्डर विलेज संपर्क कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। इसे लेकर भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान प्रभारी नेहा जोशी भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां उनका स्वागत हुआ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शनिवार यानी आज से बीएसएफ के सबसे बड़े ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत हो चुकी है। ऑपरेशन सर्द हवा 21 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए ऑपरेशन के तहत भारत पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है ताकि कोई भी परिंदा पर न मार सके। ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान सीमा सुरक्षा बल के सभी अधिकारी और जवान मौजूद रहेंगे। और झालावाड़ के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के पिंडोला गांव के पास एक खेत में विवाहिता का पेड़ पर लटका शव मिला। दांगीपुरा थाना पुलिस पहुंची और शव को अस्पताल भिजवाया। मृतका का शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। झुंझुनू की उदयपुरवाटी में सीकर एसीबी की टीम ने उदयपुरवाटी प्रधान माया गुर्जर समेत अन्य 3 लोगों को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। इसका विरोध हो रहा है। विरोध का सामना मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को भी करना पड़ा। कार्रवाई के बाद आज गुर्जर समाज के लोग उदयपुरवाटी के भैरू घाट पर इकट्ठा हुए। गुर्जरों ने धरना शुरू किया। धरने में शामिल होने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी जब पहुंचे तो गुर्जर समाज के लोगों ने नारेबाजी कर दी। इस बीच मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और धरनार्थियों के बीच नोकझोंक हुई। झुंझुनू में एक व्यापारी से एक बार फिर फिरौती की मांग की गई है। रकम न देने की एवज में जान से मारने की धमकी दी गई। व्यापारी मनीष चौधरी के पास कल दोपहर व्हाट्सएप पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद का नाम सचिन सराय बताया, जो हरियाणा का रहने वाला है। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे में एक चोर ने मंदिर के दानपात्र से नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मंडरेला कस्बे के राजकीय बालिका स्कूल के पास स्थित मंदिर में चोर ने पहले धूप लगाई, फिर प्रसाद खाया, फिर दान पात्र में रखी नकदी लेकर रफू चक्कर हो गया। जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कंप्यूटर ऑपरेटर में आज सवेरे काम छोड़ दिया। ये ऑपरेटर्स लगातार वेतन नहीं मिलने से नाराज थे। इधर एक बार फिर स्थिति बिगड़ी, जिसके बाद मौजूद होमगार्ड और अन्य स्टाफ द्वारा मरीजों को परेशानी से बचाने के लिए पर्ची बनाने और नंबरिंग का काम संभाला गया। हालांकि थोड़ी देर बाद अस्पताल अधीक्षक ने ऑपरेटर्स को समझाया, जिसके बाद सब काम पर लौटे। करौली में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 24 जनवरी को महुआ से निकाली जाने वाली बेरोजगार रैली को लेकर संपर्क किया। जिले के हिंडौन सिटी समेत विभिन्न कोचिंग संस्थानों में संपर्क कर युवाओं से रैली में शामिल होने की अपील की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।